जब भी पाकिस्तान से बाहर एग्ज़िबिशन होती है या हम दिखाते हैं तो हमें पाकिस्तान साथ ही होता है हमारे। जहाँ भी हम दुनिया में ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है इस मुल्क से, और जो भी काम बन रहा है या जो आर्टिस्ट है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने मुल्क को। तो हमेशा ये ख़्याल आता है कि अपने मुल्क में भी हम उस लेवल पे, म्यूज़ियम लेवल पे दिखाएँ जिस तरह से बड़ी एग्ज़िबिशंस बाहर होती हैं। यूजुअली कलेक्टर्स और जो गैलरिस्ट हैं, जो आर्ट के शायकीन हैं, वो तो आ जाते हैं, लेकिन जो आम आवाम है वो ज़रा इतना इंटरेस्ट नहीं लेती। कि एक पब्लिक स्पेस में करने का मकसद भी ये था कि लोगों की एक्सेस में हो और वो आएँ और वो उसको देखें और उसके साथ एक डायलॉग बने। It was quite intimidating, to be honest, when I realized they wanted to work with me. But the one thing that I was very aware of from the beginning was how different their work is, and how, as individuals, they're very strong. And I felt that their work deserved that, to be shown as separately and yet together. So that was very important for me from the very beginning. Obviously, as a husband and wife, as artists, you influence one another. But since they've both kept their own individual practices so strong, I wanted to make sure to respect that. तो मैं जब मिनिएचर को देखता था एज ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, इवन एट दैट टाइम मैं उसमें एब्स्ट्रैक्शन ढूंढता था। और मिनिएचर में जो एब्स्ट्रैक्शन है, मिनिएचर में जो स्टाइलाइजेशन है, मिनिएचर में जो उसका प्रोसेस में मार्क मेकिंग इन्वॉल्व है, वो बड़ी एब्स्ट्रैक्ट किस्म की है। एंड आई वाज ऑलवेज ट्राइंग टू ब्रिंग दोज एब्स्ट्रैक्टली पेंटेड मार्क्स इनटू माय पेंटेड इमेजरी। शुरू का काम जो था वो फिगरेटिव था, क्योंकि वो एक बहुत इसेंशियल पार्ट था मिनिएचर पेंटिंग का। और तो वो फिगर थी जो कि टाइम के साथ विद प्रोसेस इवॉल्व हुई। पहले पूरी फिगर थी वो कर्टन के पीछे चली गई, उसके बाद बुर्का पेयर हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होते हुए उसकी हेमलाइन रह गई जो नीचे के फोल्ड्स थे। तो आज सब चीज़ें वहीं से फिगर से रही हैं। जब हम दोनों स्टूडियो भी शेयर करते थे, सेम स्टूडियो में काम करते थे, और छोटा था, छोटे से थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन जब काम का स्केल चेंज हुआ तो स्टूडियो अलग करने पड़े। आई थिंक डायलॉग तो एक था, फिज़िकली भी एक डायलॉग था, मुस्तकिल काम के बारे में डिस्कस करना, और कॉन्सेप्चुअली भी बज़ाहिर नज़र नहीं आता। विजुअली आप देखते हैं तो बड़ा मुख्तलिफ नौइयत का काम है, मगर एक ख़ास तरह का टेम्परामेंट है जो दोनों कामों में मौजूद है। लिंक्ड है, लेयरिंग है डिफरेंट आइडियाज़ की, जो मेरे काम में भी है और आयशा के काम में भी है, और फिर ट्रेडिशनल जो मिनिएचर का है जिससे काम इवॉल्व हो रहा है। तो आई थिंक यही वजह है कि काम का एक आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग आपको कनेक्शन नज़र आता है। अब जब हमने फाइनली काम किया, ये एक काम जो दोनों ने मिलके कोलैबोरेशन, तो वो लगा ही नहीं कि कोलैबोरेशन है, वो लगा कि वो बहुत ये ऐसे ही होता है शायद। इतने सालों में जो एक चीज़ हुई है वो एक ये स्पेस एक दूसरे को देना और एक्सेप्टेंस, और ऑल द टाइम जो हम आइडियाज़ की शेयरिंग है और कामों की, और हम स्टूडियो शेयर करते रहे हैं, तो उसके बाद मेरा ख़्याल है कि ये बहुत नेचुरली हुआ है।